जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर ज्ञान अकेडमी में। तो आप सभी के लिए यहाँ पर आप सभी का इंडियन कोस्ट गार्ड के एग्जाम का मैथ्स का मॉक टेस्ट यहाँ पर करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन आते कैसे हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट आप सभी के सामने है और आपको यहाँ पर बता दें कि आप सभी के जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन आते हैं कोस्ट गार्ड के एग्जाम में, वो यहाँ पर आपको 60 क्वेश्चन में से आप सभी को यहाँ पर 20 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। कितने? 20 क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पर मैथ्स के आएंगे। याद रखेंगे इस चीज को। अगर एयरफोर्स वाई ग्रुप में बात करते हैं तो एयरफोर्स वाई ग्रुप में आप सभी के लिए 8 से 10 क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पर आपके एयरफोर्स वाई ग्रुप में आते हैं। ठीक है, तो आप लोग कंपैरिजन ना करें कि सीएचएसएल का या फिर आपका किस लेवल का आता है। आप सभी का एसएससी जीडी मान सकते हैं या फिर आप लोग यहाँ पर कोस्ट गार्ड का जो लेवल है वो थोड़ा छोटा होता है, आप लोग उसको आराम से करेंगे। चलिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। चलिएगा शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। ए क्यूब माइनस के बी क्यूब इज इक्वल टू 98। ए माइनस बी यहाँ पर दे रखा है आप सभी का कितना 2, एंड यहाँ पर आप सभी का गुणा करने पर कितना चाहिए आप सभी की ए बी की आप सभी के यहाँ पर वैल्यू फाइंड करा रहा है। तो आप लोग इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो ट्रिक से एंड विदाउट ट्रिक। तो सबसे पहले करते हैं कि इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से कैसे करेंगे। ठीक है, तरीका क्या होता है उसका। तो यहाँ पर हमारा क्या है कि हमें ए एंड बी, हमें a माइनस बी, ए की वैल्यू ऐसे लेनी है जिसमें से हम अगर b को घटाते हैं तो कितना है 2 आए। तो यहाँ पर एक ही तरीका है, अगर हम यहाँ पर 18 को लेते हैं तो कितना लिया जाएगा 6 3 18 आप सभी का। तो आप लोग 6 में से 3 घटाएंगे 2 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। आपका 5 चौक 20 आप सभी का, 5 गुणा 4 ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं ले सकते। यहाँ पर आप सभी का 4 3 12। ठीक है, 4 में से 3 गए, कितने बचते हैं 4 में से आप लोग 3 घटाएंगे, कितना बचेगा आप सभी का 2, बिल्कुल भी आप सभी का नहीं होगा। एंड वन ऑफ द लास्ट बचता है आप सभी का यहाँ पर कितना, उसको भी देख लेते हैं आप सभी का। तो ये बचता आप सभी का कितना 15। तो अगर 15 को क्या लिखें 5 गुणा 3 अगर हम यहाँ पर लिखते हैं और 5 में से 3 घटाएंगे, कितना आएगा आप सभी का 2 आएगा। कितना आएगा आप सभी का 2 आएगा, यानी कि ऑप्शन आपका फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको सत्यापित करना है तो 5 का क्यूब कितना होता है आप सभी का 125 होता है। उसके बाद आप सभी लोग 3 का क्यूब कितना होता है आप सभी का आपका 81 होता है, घटाएंगे कितना आएगा आप सभी का 98 आएगा। ठीक है, इस टाइप से आप लोग इसको कर सकते हैं। दूसरी चीज आप सभी का आता है कि भाई आपको इसको कैसे सोल्व करना है। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है आप सभी का, यहाँ पर फॉर्मूला बनता है आप सभी का ए की क्यूब माइनस के बी क्यूब इज इक्वल टू आप सभी का, यहाँ पर बनता है आप सभी का ए माइनस बी, कितना ए माइनस बी, और बाहर आपका कितना आएगा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के बी। ठीक है, ये जो फॉर्मूला आप सभी लोग कक्षा 4 में पढ़े होंगे। ठीक है, तो आप अभी तक आप सभी का आराम से याद भी होगा। तो इसी का हमें यूज करना है दूसरे तरीके से। ठीक है, क्या करना है, इसमें वैल्यू फाइंड कर देते हैं। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू कितनी आप सभी की 98 होगी। कितनी वैल्यू आप सभी की 98। ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आप सभी की 2 है। इसको क्या करते हैं हम, इसको चेंज कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर को चेंज कर देते हैं किसमें, ए माइनस बी का होल स्क्वायर में। चेंज कैसे होगा, इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस माइनस के 2ab से गुणा जोड़ देंगे और प्लस 2ab घटा देंगे। ठीक है आप सभी का, तो a माइनस बी का यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, और जैसे स्क्वायर करते हैं तो माइनस की कितना आएगा आप सभी का, सॉरी प्लस के कितना आएगा आपका 3ab। ठीक, कितना 3ab आप सभी का यहाँ पर बन जाएगा, चलेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, हमें सबकी वैल्यू फाइंड कर देनी है। 2 से काटेंगे 98 को कितना कटेगा, तो 49 दूनी 98 होते हैं आप सभी का 49 आप सभी का यहाँ पर आ जाएगा। तो इसे काटते हैं आपका 49 इज इक्वल टू ए माइनस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आप सभी की 2 दूनी 4 आप सभी की होगी, 4 प्लस के 3ab ये आप सभी का बनेगा। एंड 49 में से 4 घटाएंगे, कितना बनेगा आप सभी का 45। 45 इज इक्वल टू आप सभी का 3ab, कितना 3ab। और यहाँ से हम क्या करते हैं 3 से काटते हैं 45 को, कितनी बार 15 या 45, और ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी इज इक्वल टू आप सभी का कितना 15 करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आप सभी का फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। चलेगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक आप सभी के समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बता दें। दोनों तरीके से आप लोग किसी भी तरीके से कर सकते हैं। एंड दूसरी चीज यहाँ पर आप सभी की आती है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी डिजिटल बोर्ड लाएं एंड लाइव आप सभी की क्लास चल पाए। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर आप सभी का आता है कि 8 संख्याओं का औसत 44 है, यानी कि 8 नंबर का जो एवरेज है वो 44 यहाँ पर है, और एक स्थिर राशि y को प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाता है, यानी कि जो आप सभी का एक नंबर है y, उसको हर एक संख्या में ऐड किया जाता है। एंड तो यहाँ पर आप सभी का उसका जो औसत है 47 यहाँ पर आप सभी का बन जाता है। तो आपको यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड करनी है कि y की वैल्यू कितनी यहाँ पर बनती है। चलिएगा, शुरू करते हैं कि 8 संख्याओं का औसत कितने है 44। तो यहाँ पर आप सभी का 8 संख्या का औसत कितना आप सभी का 44 है, तो उसकी गुणा कर देंगे हम यहाँ पर 8 से।
कितना आएगा आप सभी का यहाँ पर आप सभी का 352। ठीक है, कितना आएगा आप सभी का यहाँ पर 352 टोटल संख्याओं का योग यहाँ पर जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर प्रत्येक राशि में y जोड़ दिया जाता है, यानी कि अगर हम 352 में अगर क्या जोड़ दें 8y जोड़ दें, कितनी संख्या है 8 संख्या है, तो प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ देते हैं 8y जोड़ देते हैं, तो जो इसका औसत है 47 यहाँ पर आपका बन जाता है। तो आपका क्या होगा 8 संख्याओं का औसत क्या बना आप सभी का 47 यहाँ पर बन जाता है। इतना सा आप सभी को यहाँ पर करना है। ठीक है, आगे देखते हैं, सोल्व करते हैं। 8 की 47 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा आप सभी का 576 आप सभी के यहाँ पर बनता है। कितना 8 सत्ते 56 का 86, 5 यहाँ पर आप सभी का 832। ठीक है, और 5 7 कितना होगा आप सभी का 376। कितना बनता है आप सभी का 376 आप सभी का बनते हैं। बाकी सेम यहाँ पर आप लोग इसको नीचे निकल कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल एंड प्यारा क्वेश्चन है, आप सभी के हर एक एग्जाम में बनता है। तो सिंपल 376 में से आप लोग 352 घटाएंगे, कितना बचेगा 8y इजिकल टू आप सभी का कितना बचने वाला है यहाँ पर 52 में 76 में से 52 घटाएंगे, सिंपल सी बात है। तो आप सभी का 4 यहाँ पर आएगा एंड 7 में से 5 गया आप सभी का 2 बचेगा एंड 8 से काटते हैं 24 को, तो 8 या 24 3 बार करते हैं, यानी कि जो y की वैल्यू है वो कितनी बनती है 3 बनती है। कितनी आप सभी की y की वैल्यू कितनी बनेगी आप सभी की 3 बनेगी। ऑप्शन नंबर आप सभी के यहाँ पर सेकेंड करेक्ट होगा। काफी प्यारा और छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिएगा देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिएगा, तो यहां पर आप सभी का अगला क्वेश्चन आप सभी के यहां पर आते हैं। क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी है, तो कोण ए एक्स प्लस 15 है, कोण बी बराबर 2x प्लस के 25 है, तो आप सभी को कोण सी की वैल्यू 5 निकालनी है। ठीक है, काफी प्यारा क्वेश्चन है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करेंगे। यहां पर आप सभी को सिंपल वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज हमारे पास दे रखा है, वैसे तो बनाने की जरूरत नहीं है मगर हम इसको एक बार आराम से बना लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, यहाँ पर दे रखा है आप सभी का, तो ए बी बराबर ए सी है। ए बी बराबर कितने है, ए बी बराबर आप सभी का ए सी है, और कोण ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है। कोण ए भी दे रखा है आप सभी का और कोण बी भी दे रखा है, यानी कि सिंपल सी बात है, अगर कोई भी त्रिभुज है उसकी अगर यहाँ पर दो भुजाएं बराबर हैं, तो दो भुजाएं जब बराबर होंगी तो उसके यहाँ पर आप सभी का दो भुजाएं बराबर हैं तो उसके दो कोण भी क्या होंगे बराबर होंगे, यानी कि कोण बी बराबर क्या होगा कोण सी होगा। कोण बी बराबर क्या होगा आप सभी का कोण सी होगा। सभी को पता है अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उसके दो कोण यानी कि दो एंगल आप सभी के उसके बराबर ही होंगे, यानी कि तो यार आप सभी का बी एंड सी आप सभी का बराबर होगा, तो बी की वैल्यू सी के बराबर आप सभी की यहाँ पर होने वाली है। चलिएगा आगे देखते हैं। तो इतना होने के बावजूद हमने क्या देखा, हमने एक यहाँ पर आप सभी ने पढ़ा होगा कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, ठीक है, आप सभी ने पढ़ा है। और कितना होता है आप सभी का 180 आप सभी का होता है, 180 आप सभी का होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। और फिलहाल हमने यहाँ पर ये भी देखा है कि कोण बी बराबर कितने का है कोण सी के, तो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, ए की वैल्यू कितनी आप सभी की x प्लस की 15 है, ठीक है, और कोण भी कोण सी यानी कि बराबर है, तो इनका क्या कर देंगे हम डबल कर देंगे, 2 दूनी 4x आप सभी के यहाँ पर बनेगा और 25 दूनी 50, यानी कि हमने क्या किया तो बी और सी की वैल्यू हमने एक बार ऐड कर दी बराबर कितने के 180 के, कितना 180। चलेगा x और 4x कितना आप सभी का 5x हो जाएगा। आगे देखते हैं 50 और 15 आप सभी का कितना होगा, यहाँ पर आप सभी का 65। 180 में से आप लोग क्या करेंगे 65 यहाँ पर माइनस करेंगे, तो कितना बनता है आप सभी का यहाँ पर देखते हैं। 180 में से आप सभी का 65 घटाने पर कितना बनेगा, तो यहाँ पर बनता है आप सभी का कितना 115, ठीक है, कितना बनता है आप सभी का 115। तो 5x इजिकल टू आप सभी का कितना बना 115 यहाँ पर आ जाता है, जिसको नोट करना है कर लो, मैं आपको इसका इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो यानी कि आप सभी का 5x इजिकल टू आप सभी का कितना बनता है 115 बनता है। तो काटते हैं इसको आराम से, तो 5 दूनी 10 और ये कितना बार कटेगा 5 से 15, यानी कि x की वैल्यू कितनी है आप सभी की 23 यहाँ पर आप सभी की बन जाएगी। तो यहाँ पर कहते हैं कि कोण सी की वैल्यू कितनी होगी, तो कोण सी बराबर कितने हैं बी के, और बी के आप सभी का 2 गुणा 23, x की वैल्यू कितनी है आप की 23 प्लस के आप सभी का 25। ऐसे करेंगे 23 दूनी कितने होते हैं आप सभी के 46 होते हैं, 23 दूनी 46 प्लस के 25 आप सभी का, तो 46 प्लस 25 आप सभी के कितने होंगे, तो यहाँ पर आप सभी के यहाँ पर बनने वाले हैं कितने 71, ठीक है। तो आप सभी का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, तो 5 6 11 का 1 हासिल 1 आप सभी का, 4 2 6 1 7 आप सभी का ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट होने वाला है, ठीक है। आंसर क्या होगा आप सभी का 71 इज करेक्ट आंसर। अगर किसी को डाउट हो वीडियो को दोबारा से देखें, आपको समझ में आ जाएगा, अगर नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में बता दें, आपको मैं क्लियर करा दूंगा। चलेगा, एंड दूसरी चीज आप सभी लोग यहाँ पर देखेंगे, जिन भी लोगों को आराम से क्लासेस लेनी है एंड कोई भी प्रॉब्लम हो तो इंस्टाग्राम की आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, इंस्टा की आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप लोग जाकर उसको ज्वाइन करें। एंड यहाँ पर आप लोग बता सकते हैं कि किसको क्या डाउट है, किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछने है तो मैं वहां पर आपका रिप्लाई कर दूंगा। चलेगा,
क्वेश्चन आप सभी का फोर्थ, आप सभी के एग्जाम में पूछेगा इस टाइप से ही, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आप सभी का साधारण ब्याज से हो सकता है या फिर आप सभी का चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट से होगा आप सभी का, या फिर आप सभी का यहाँ पर आप सभी का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिएगा क्वेश्चन देखते हैं आप सभी का। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर कहते हैं कि एक व्यक्ति ने एक साधारण ब्याज की दर पर 500 रुपये 2 वर्ष के लिए लिए और 600 रुपये 5 वर्ष के लिए, यानी कि जो 500 रुपये है वो कितने के लिए, 2 वर्ष के लिए, और 600 रुपये कितने के लिए, 5 वर्षों के लिए लिए, और 1000 रुपये 6 वर्षों के लिए जमा किया जाता है, तो यदि उसे 1000 रुपये का कुल साधारण ब्याज प्राप्त हो तो प्रति ब्याज की दर आपको फाइंड करनी है। काफ़ी लेंदी सा क्वेश्चन बना दिया इसने, मगर हमको इसको ऐसे नहीं सोल्व करना, प्यार से करते हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर करना है, क्वेश्चन डालना है यहाँ पर 500 रुपये 2 वर्ष के लिए। तो सिंपल सी बात है, आप सभी लोग क्या करेंगे, 500 वर्ष 2 वर्ष के लिए एक बार पेन ले लेते हैं, ठीक है। इस टाइप से आप लोग करेंगे 500 रुपये कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, गुणा 2 गुणा आपका यहाँ पर आप सभी ने फॉर्मूला तो पढ़ा होगा साधारण ब्याज का, PRT/100, ठीक है। आप सभी का मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 आप सभी को होते हैं। यहाँ पर आप सभी की दर कितनी आप सभी की याद लगा लेते हैं, प्लस 100 गुणा 100 प्लस ऐसे आप लोग यहाँ पर करते हैं 600 रुपये कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। दर कितनी है, सेम है सभी की, बट आप सभी का यहाँ पर कितना आएगा, 100 जाएगा। फिर से इसको सोल्व करते हैं, नीचे से आप सभी के यहाँ पर आएगा कि और 1000 रुपये 6 वर्ष के लिए जमा करते हैं, कितने के लिए, 1000 रुपये जो है वो जमा करते हैं, प्लस के साथ 1000 रुपये कितने के लिए जमा करते हैं, तो ये करते हैं ये वो भी 6 साल के लिए, गुणा R/100, और इजिकल टू कितना है आप सभी का, यहाँ पर आप सभी का 100 जाएगा। तो मैं आप सभी को एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। जो साधारण ब्याज का निकालने का फॉर्मूला होता है उसको देखते हैं, वो होता है आप सभी का कितना, यहाँ पर आप लोगों का आप सभी का PRT/100, आप सभी का मूलधन गुणा समय, मूलधन गुणा दर गुणा समय, दर गुणा आप सभी का यहाँ पर समय बटे 100 आप सभी का होते हैं, सभी को पता है, वही फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो ब्याज है वो कितने मिलते हैं, 1000 रुपये का मिलता है। तो पहले 500 रुपये पर 2 साल के लिए आप सभी का, 600 रुपये पर 5 साल के लिए, और 1000 रुपये पर 6 साल के लिए, ये आप सभी का जो निकलता है इसको सोल्व करते हैं आराम से, ठीक है। आप सभी के यहाँ पर 0 से 0 कट जाएंगे, सारे 0 से 0 कट जाएंगे और 0 से 0 कट जाएंगे, कितना बचेगा आप सभी का, 5 दूनी 10R, 6 पंजे 30R, और आप सभी का यहाँ पर 60R, ठीक है, आपका 60R यहाँ पर बचेगा। तो 10, 30 और 60 कितने होते हैं, वो होते हैं आप सभी के 100R इजिकल टू आप सभी के यहाँ पर कितना आएगा, 100R इजिकल टू आप सभी का कितना, 100, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, सिंपल 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0 आपके कट जाएंगे, तो R इजिकल टू कितना बचेगा आप सभी का, 10%। तो दर कितनी है आप सभी की, यहाँ पर 10% दर आ जाएगी आप सभी का प्रति वर्ष, यहाँ पर 10% की दर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको सोल्व कर लेना है। क्वेश्चन 5 यहाँ पर आप सभी का आता है कि एक वलय का आंतरिक और बाह्य व्यास दे रखे हैं, आंतरिक और बाह्य व्यास दे रखे हैं, तो उनकी त्रिज्या आप सभी को निकाल लेंगे। निकालने के बाद बाह्य वलय का क्षेत्रफल, आप सभी का कोई वलय है उसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे सबसे पहले क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल के लिए हमें त्रिज्या की जरूरत पड़ती है। तो आंतरिक त्रिज्या कितनी है आप सभी की, आंतरिक व्यास 14 है, तो त्रिज्या इसकी क्या होगी, आधी होगी, आपको बताने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। तो यहाँ पर आप लोग इसकी त्रिज्या कितनी होगी, R इजिकल टू आप सभी की 7 आ जाएगी एक, और दूसरी वाली कितनी आएगी, तो दूसरी वाली आप सभी के यहाँ पर कैपिटल आप क्या कितना आएगी, 28 का आधा कितना होता है, 14 सेमी, कितना होता है, 14 सेमी आप सभी का होता है, ये आप सभी का आ गया, ठीक है। तो वलय का क्षेत्रफल याद करना है, कितना वलय का एरिया आप सभी को यहाँ पर फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है वो जान लें। इसका फॉर्मूला होता है आप सभी का पाई बड़ी R का स्क्वायर माइनस के छोटे R का स्क्वायर, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो जल्दी से हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो पाई की वैल्यू कितनी आप सभी की, 22/7, कितनी आप सभी की, 22/7 पाई की वैल्यू है। आर की वैल्यू कितनी है वो देखते हैं, आर की वैल्यू यहाँ पर 14 दे रखी है। तो आपका 14 का स्क्वायर कितना होता है, आपका 196 होता है। आप बालक नहीं है, आराम से सोल्व कर सकते हैं इसको। आर की वैल्यू कितनी है, 7 है, 7 49 आप सभी के यहाँ पर बनेगा, ठीक है, इतना बन जाएगा यहाँ पर आप सभी का। 196 से आपको 49 घटाना है, कितना घटेगा, 22/7, 22/7, और यहाँ पर आप सभी का 196 से 49 घटाएंगे, कितना बनेगा आप सभी का, 147, कितना, 147, कितना, 147 आपका यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, उसके बाद हमने 7 से इसको काट देते हैं, 7 दूनी 14 एंड 7 ही 7, तो 22 गुणा 21 आप सभी का बनेगा। और 22 गुणा 21 की वैल्यू कितनी होती है, तो 22 की जब हम 21 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आप सभी का एक ही आने वाला है, वो आएगा यहाँ पर कितना, जिसके आखिर में 2 आएगा, ठीक है। तो आप सभी का 462 यहाँ पर आप सभी का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 21 के 22 से गुणा करने पर आप सभी का 462 यहाँ पर आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पर आते हैं, चलिएगा। क्वेश्चन आप सभी का 6 यहां पर है कि दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, उनका लघुत्तम समावर्तक भी दे रखा है, तो महत्तम समावर्तक आपको सभी को ज्ञात करने हैं। चलिएगा देखते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, एलसीएम एंड एचसीएफ का एक या
दो क्वेश्चन आप सभी के बनते ही बनते हैं, एलसीएम और एचसीएफ से एक के फिर दो क्वेश्चन आप सभी के आने ही आने हैं, आपको पढ़ लेना है, एक ही फॉर्मूला लगेगा, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी का दो संख्याओं का गुणनफल, तो यहाँ पर संख्याओं का गुणनफल आप सभी के यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो आप सभी का यहाँ पर एलसीएम गुणा एचसीएफ, एलसीएम गुणा एचसीएफ यानी कि आप सभी का लघुत्तम समावर्तक एंड आप सभी का यहाँ पर महत्तम समावर्तक आप लोग यहाँ पर आराम से यूज करेंगे। तो गुणनफल कितने आप सभी का 2664 है, 2664 है एंड आप सभी का एलसीएम कितना 74 है। तो आपको क्या याद करना है, एचसीएफ याद करना है, कितना एचसीएम। चलिएगा, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, अगर हम क्या करेंगे, अगर 4 से भाग करते हैं तो यहाँ पर इसको काटेंगे, सिंपल सी बात है, हम इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको आराम से इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पर आप लोग किसकी गुणा करें कि आप सभी का यहाँ पर एचसीएम आ जाए, ठीक है। कैसे जैसे भी आपको सोल्व करना है आप आराम से सोल्व करें। तो सिंपल शब्द में आप सभी का ये 74 से कितनी बार कटेगा, 36 बार एंड आप सभी का यहाँ पर आप सभी का जो एचसीएम है, आप सभी का जो मैथ है वो कितने का, आप सभी का ऑप्शन नंबर आप सभी का सेकंड करेक्ट होगा, 36 करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आप लोग सोल्व कर सकते हैं, टाइम कम है, जल्दी से क्वेश्चन को करते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पर आता है, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर है कि एक व्यक्ति 360 रुपये में, कितने में, 360 रुपये में एक वस्तु को बेचता है, उसे 10% की हानि होती है। अगर उसको 30% का लाभ कमाना है तो उसका विक्रय मूल्य उसको क्या रखना होगा। तो अगर आप लोगों में कॉमन सेंस से थोड़ा सा भी आप लोग यहाँ पर देखेंगे, एक वस्तु उसने कितने में खरीदी, ठीक है, 360 रुपये में बेचता है, कितने में, 360 रुपये बेचता है, उसको 10% की हानि होती है, कितने की, 10 की हानि होती है, 100 में से 10 घटा देंगे, कितना, 100 में से 10 घटा देंगे। फिर कहते हैं कि उसको 30% का लाभ ज्ञात हासिल करना है, कितने का, 30% का लाभ हासिल करना है। तो गुणा क्या कर देंगे यहाँ पर, 100 प्लस के 30, 100 प्लस के 30 आप लोग इसमें ऐड कर देंगे। अगर आप लोगों को इसमें भी अभी का डाउट है तो दूसरी चीज़ मैं आपको भी बाद में समझाऊंगा, पहले यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। इसको डायरेक्ट सोल्व करते हैं। एक वस्तु हमारे पास 360 रुपये में बेचते हैं, उसको 10% की हानि यानी कि 90% में बेचता है एंड उसको लाभ कमाने कितने का, 30% का, तो 130 की कर देंगे उससे गुणा। तो 0 से 0 काट देंगे एंड नोट चौक कितना होता है आप सभी का, 36 होता है, 0 का 0 यानी कि आप सभी का 40 गुणा 13, 40 गुणा आप सभी का 13, 13 चौका कितने होते हैं आप सभी के 52, 520 आप सभी का पर करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर आप सभी का थर्ड करेक्ट होगा। आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे भाई क्या करा आपने, काफ़ी लोग समझ गए होंगे। चलेगा, देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास हमने एक वस्तु बेची, जिसने देख लिया वो स्किप करे, अगले क्वेश्चन पर पहुंचे, ठीक है। तो एक वस्तु हमारे पास 360 रुपये में बेचता है, कितने में, 360 रुपये में एंड उस पर 10% की हानि हो रही है। तो यानी कि सिंपल सी बात है, उसने जो वस्तु खरीदी थी 100 रुपये में खरीदी थी, जब उसको 10 का नुकसान हो रहा है तो वो कितने बेचेगा, उसको 90 में बेचेगा ना। तो 90% का मूल्य कितना आप सभी का 360 है, अगर 360 है तो इसका 1% का मूल्य कितना होगा, तो 1% का मूल्य कितना होगा, 360 बटे 90 एंड आप सभी के यहाँ पर आपको 0 से 0 कटेंगे, 9 चौक 36 आप सभी का 1% वाला आप सभी का 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर कहते हैं कि 30% का लाभ हासिल करना है, 100 रुपये में तो उसने खरीदी है और 30 का उसको लाभ हासिल करना है, तो 100 में उसने क्या गया, खरीदी है, 30 का लाभ हासिल करना है, कितना आप सभी का 130, तो 130 गुणा आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 4 कर देंगे, तो 13 चौका कितना होता है आप सभी का 520 आप सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन आप सभी का थर्ड करेक्ट होगा। फोर्थ भी तरीका है, चौथा भी तरीका आप सभी का, तीसरा तरीका भी आप सभी का मिलेगा, मगर आप लोग इससे आराम से करेंगे क्योंकि टाइम आप सभी का कम होता है। चलिएगा, क्वेश्चन में आप सभी का 8 यहां पर कहते हैं कि एक मोटर कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 घंटे में एक निश्चित दूरी को तय करती है। समान दूरी को 4 घंटे में तय करने के लिए मोटर कार की गति कितनी होनी चाहिए। तो यहां पर आप सभी का क्वेश्चन है, आपको इसमें सिंपल रूल लगाना है और रूल आप सभी का कौन सा लगाना है, आप सभी को चाल बराबर दूरी बटे समय, एक फॉर्मूला होता है वही यूज करना है। चाल बराबर, चाल आप सभी को हम ऐसे डिनोट कर लेते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय। हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पर चाल दे रखी है, समय दे रखा है। चाल कितनी है 80 किलोमीटर की एंड समय कितना आप सभी का 5 घंटे का, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, d इजिकल टू 80 गुणा 5, कितना 80 गुणा 5 इजिकल टू कितना है आप सभी का 8×40, 400 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कितने की, 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है एक मोटरसाइकिल। अगर वो 4 घंटे इसी दूरी को 4 घंटे में तय करती है, यानी कि जो s बराबर है, अगर वो इसको 4 घंटे में तय करती है तो 400/4 इजिकल टू आप सभी का कितना, ये आप सभी का आएगा 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर वो इसको तय करती है, कितने की, 100 की स्पीड से अगर वो तय करेगी, तो भाई मोटर की गति
कितनी वृद्धि होगी, पहले कितनी थी 80 थी, अब कितनी होगी 100 हो गई। तो यानी कि 100 में से अगर हम 80 को माइनस कर दें, 100 में से हम क्या कर दें 80 को माइनस कर दें, कितना बचेगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर पर आवर आप सभी का ये स्पीड बढ़ जाएगी। आप सभी को ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। जिसको समझ में ना आए वो वीडियो को पॉज करिए, दोबारा से देखिए, आराम से जाएगा। सिंपल एक ही फॉर्मूला है, चाल बराबर दूरी बटा समय। चलेगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी का 9 यहां पर आप सभी का आते हैं कि भाई तीन संख्याओं का अनुपात 7:8:9 है, उनके वर्गों का योग 776 है। तो दी गई तीन संख्याओं का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो दी गई तीनों संख्याओं का यहां पर आप सभी को योग ज्ञात करना है। काफी पेचीदा क्वेश्चन आप सभी को लगेगा कि तीन संख्याओं का अनुपात इतना है तो उनके वर्गों का योग क्या होगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अनुपात कितना है 7x 8x एंड 9x। ठीक है, हमने क्या किया, उसमें जो संख्या है हमने x यहां पर जोड़ लेते हैं। तो यहां पर आप क्या करेंगे, इनका स्क्वायर कर देंगे और वर्गों का योग कितना है आप सभी का 776। तो इनका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो 7x का स्क्वायर 8x का स्क्वायर एंड 9x का स्क्वायर इक्वल टू आप सभी का 776। सिंपल आप लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, ये ना सोचे कि कहां से क्या करना है, जो मैं आपको बता रहा हूं आपको वही फॉलो करना है। तो यहां पर आप सभी का यहां पर एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और एक्स स्क्वायर कॉमन के आने के बाद आप सभी का 67 और 49 होते हैं। और 8 अट्ठे कितने होंगे आप सभी के 64 64 हो जाएंगे। एंड नौ नम आप सभी का कितना होगा, नौ नम आप सभी का यहाँ पर 81 होगा। उसके बाद यहाँ पर कितना आएगा आप सभी का 776 776 आप सभी के यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, सबको जोड़ लेते हैं डायरेक्ट, एस स्क्वायर आपका डायरेक्ट लिखते हैं 776 के, इसमें डायरेक्ट जोड़ने के बाद भाग कर देते हैं। तो 49 64 और 81 को जोड़ने पर आप सभी का आता है 4 1 5 9 5 14 का 4 आप सभी का यहाँ पर 1। ठीक है, और 8 से 14 4 14 4 18 1 19। ठीक है, कितने आप सभी को 194। और जब भाग करते हैं कितना आता है आप सभी का 19 चौक 76 आप सभी का काटने के बाद ये 4 बार कटेगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर कितने बराबर है आप सभी का 4 के बराबर है। तो यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 जाएगी। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, इसको मैं यहाँ पर एडिट कर देता हूँ। एक्स की वैल्यू कितनी है आप सभी के यहाँ पर 4, या तो एक्स की वैल्यू 2। तो हमने क्या माना था कि तीनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो तीनों संख्याओं का यानी कि हमारे पास संख्या कितनी थी 7x प्लस के 8x प्लस के 9x। ठीक है, तो हम क्या करेंगे x के क्या रख देंगे 2 रख देंगे और 2 कितना आएगा आप सभी का, तो 9 8 17 17 7 आप सभी का यहाँ पर 24 होते हैं। तो 24 क्रॉस 2, तो 24 दूनी आप सभी के 48 होंगे। ऑप्शन नंबर आप सभी के यहाँ पर 4th करेक्ट होगा। ठीक है, इस टाइप से आप लोग इसको आराम से सोल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पर आते हैं। क्वेश्चन आप सभी का 10 यहाँ पर है कि यहाँ पर एक संख्या दे रखी है। यहाँ पर आप सभी का ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। 7 साइन 4 यहाँ पर साइन 43 प्लस के 3 कोस 47 एंड कोसेक 43 प्लस 3 सेक 60 प्लस 4 10 45 का मान आपको फाइंड करना है। काफी प्यारा एंड छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है। तो यहां पर देखते हैं आप सभी का साइन 7 साइन 43। ठीक है, सात आप सभी का साइन 43 को हम ऐसे ही रहने देंगे। आगे आप सभी का आते हैं 3 कोस 47, यानी कि 3 कोस 47 दे रखे हैं आप सभी का। तो कोस 47 को हम साइन 43 में चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं यहाँ पर आप लोगों का। तो 3 साइन 43। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों का हो जाएगा। जिसने त्रिग्नोमेट्री तमीज से नहीं पढ़ी आप लोग पढ़ ले आराम से। ठीक है, मैं आपको बाद में समझा दूंगा ये चीजें। तो आप सभी का 3 साइन 43 आप सभी का बनेगा प्लस के, प्लस आप सभी का यहाँ पर कितने गुणा की देखे आप सभी का कोसेक 43। कोसेक 43 यहाँ पर आप सभी का दे रखा है, तो कोसेक 43 ये गुणा में है। एंड आगे दे रखा है प्लस के 3 सेक 60। तो सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है, 3 गुणा 2। आगे कितना आप सभी का 4 10 45, यानी कि 10 की वैल्यू कितनी होती है आप सभी की 10 45 की वैल्यू मान 1 होता है। तो 4 गुणा आप सभी का 1 जाएगा। साइन 43 और साइन 43। ठीक है, 7 और 3 कितने होते हैं 10 होते हैं। तो मैं लिखते हैं यहाँ पर 10 साइन 43, 10 साइन 43 यहाँ पर आप सभी का आएगा। और यहाँ पर आप सभी का कितने हैं कोसेक 43 गुणा कोसेक 43, सभी को पता है कोसेक 43। तो यहाँ पर 3 2 5, 3 दूनी 6 6 4 10, कितना होगा आप सभी का यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग कर लेंगे। इतना करने के बाद यहाँ पर आप सभी को पता ही होगा, और ये पता क्या होगा आप सभी को कि साइन 43 और गुणा कोसेक 43 का, यानी कि आप लोग इसको क्या कर सकते हैं आपस में काट देंगे। ठीक है, आपस में काट देंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा आप सभी का 10 और 10 10 आप सभी का कितना होता है 20 होता है। कितना होता है 20 होता है। आप सभी को ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3rd करेक्ट होगा। ठीक है, मैं आप सभी को दोबारा समझा देता हूँ इस लाइन को, आखिर वाली को। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहां पर आप सभी को दे रखा है, तो इसको आराम से सोल्व करते हैं।
आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि जल्दी जल्दी डिजिटल बोर्ड आए एंड आप सभी को आराम से क्लास काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आए, क्योंकि काफ़ी लोगों को समझ में ना भी आ रही हो तो उसमें कुछ कह नहीं सकते। तो यहाँ पर आप सभी का 10 साइन 43 गुणा 1 बटा कोसेक 43 को क्या लिख सकते हैं, 1 बटा, यहाँ पर आप सभी का साइन 43 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, साइन 43 लिख सकते हैं। एंड गुणा आप सभी का कितने हैं, सॉरी प्लस कितने हैं आप सभी का 10 है, तो साइन 43 से साइन 43 कट जाएगा, आप सभी का कितना बचेगा 10 + 10, कितना बचेगा 10 + 10 इजिकल टू आप सभी का यहाँ पर 20 हो जाएगा, कितना 10 + 10 इजिकल टू आप सभी का 20। ऑप्शन नंबर आप सभी का थर्ड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। आगे के क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पर नीचे दे रखे हैं, ठीक है, मैं आप सभी को अभी नहीं कराने वाला क्योंकि अभी आप सभी के पास में यहाँ पर क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है। अगली क्लास में मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा एंड फास्ट कराएंगे, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन को दो तरीके से समझाया है तो आप सभी को टाइम भी लगा है, तो आगे से क्वेश्चन को फास्ट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे एंड टेलीग्राम पर आप लोग इसका आंसर देख सकते हैं जाकर। तो मिलते हैं आपके अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। PDF मिलेगा आप सभी को टेलीग्राम पर।